नमस्कार मित्रों, मैं एस चौहान LIC वाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में हमने LIC के जीवन आनंद के बारे में चर्चा किया, तो मैंने विचार किया कि प्लान से पहले हम LIC के बारे में और कुछ जो बीमा के टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। फिर हम नेक्स्ट प्लान पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस हम बीमा संस्था में हम अपना रुपया लगा रहे हैं, उस संस्था के बारे में जानना, उस पोर्टफोलियो को जानना बहुत ही आवश्यक है। हम कहीं जब ज़मीन लेते हैं तो आसपास एरिया को देखते हैं, उसकी कोई डिस्प्यूटेड तो नहीं है, इस बारे में पता करते हैं। कहीं रिलेशनशिप के लिए हम जाते हैं तो उस बारे में पता करते हैं। फ्रेंडशिप में जाते हैं तो क्यों ना हम, जब हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस कंपनी को भी जानें, क्योंकि हमने देखा भविष्य में बहुत सी पास्ट में बहुत सी कंपनी आई और प्राइवेट कंपनी, और एक अपना चिट फंड टाइप बना करके लोगों से पैसा, मोटा पैसा लेकर के चली गई। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का भी ये है कि हमने उन कंपनी के बारे में विचार नहीं किया, उनकी कुंडली हमने नहीं जाना। तो आज हम LIC का पोर्टफोलियो जानेंगे। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सैकड़ों कंपनियां मिलकर के लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में आईं। स्वतंत्रता के बाद 245 कंपनीज जीवन बीमा के क्षेत्र में काम कर रही थीं। वर्तमान संप्रति सरकार ने वहाँ पे विचार किया कि तत्कालीन सरकार ने कि जो हमारे देशवासी हैं तो उनको सर्वसुलभ और ऐसा बीमा उपलब्ध कराया जाए जिसमें उनकी पूंजी भी जो है वो सुरक्षित रहे। इस लिहाज से उन्होंने एक संसद में इंश्योरेंस एक्ट 1956 उन्होंने पास किया, और 245 कंपनीज का जो एक विलय था, एक मर्जर था, वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में 1 सितंबर 1956 को अस्तित्व में आया। इस हिसाब से 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और उस समय 5 करोड़ की संपत्ति, 5 करोड़ की पूंजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था बिजनेस करने के लिए कंपनी को, जिसके सापेक्ष कंपनी प्रतिवर्ष उसको लाभांश के रूप में देती आ रही है। तो उस समय 5 करोड़ की पूंजी से चला रहा बिजनेस, LIC का व्यापार, अगर मित्रों आज हम बताएंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। वर्तमान में जो LIC की जो नेट एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, वो 52.52 ट्रिलियन, जो US का जो डॉलर है वो 630 बिलियन डॉलर, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इतना स्ट्रांग जो है इसकी जो है मजबूत स्थिति LIC की है, इसीलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कहते हैं, मजबूत कंपनी कहते हैं। और इसका जो टोटल रेवेन्यू जो भी 2024 के आंकड़ों में देखा गया है, तो 8,56,950 करोड़ टोटल रेवेन्यू जो है LIC ने गेन किया है। जो पॉलिसी पे अगर हम आते हैं तो इसमें करंट अगर पॉलिसी की बात करें तो लगभग 30 करोड़ पॉलिसीज़ हैं, और एम्प्लॉइज़ की बात करें तो लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज़ है। 14 लाख्स हमारा फील्ड फोर्स, जिसको LIC एजेंट कहते हैं, वो LIC के पास है, जो बिजनेस लाता है LIC के लिए काम करता है। एक इसका केंद्रीय कार्यालय है मुंबई में, इसके 8 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 113 मंडल कार्यालय हैं, डिवीजन ऑफिस हैं, 2048 ब्रांच शाखा कार्यालय हैं, 1168 इसके सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। तो मित्रों आप सपोज कर सकते हैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर, बताने को तो बहुत कुछ है, अभी हमने कहा मोटा मोटा बताएं LIC के पोर्टफोलियो के बारे में।
मित्रों, एक दूसरी समस्या आती है कि जो हमारी जो इंश्योरेंस शब्दावली है वो हमारे कुछ ग्राहक, हमारे कुछ मित्र वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हमने एक संक्षिप्त में LIC के पोर्टफोलियो के बारे में बताया। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ LIC की शब्दावली, जो हमारी बीमा की शब्दावली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका अर्थ बताएं, उसका अर्थ हम जानेंगे और इसके बाद हम फिर प्लान की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन, अपने जो महत्वपूर्ण जो है आपके सुझाव हैं वो हमें दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।